क्या बाप जी, पहचाना? आज तक जिस खौफ से ये बाप जी हुकूमत करता आया है, आज वही खौफ इसकी आंखों में है। मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आगे से ना पीछे से। क्या नरसिम्हा सिर्फ एक एक्शन मूवी थी या उसके पीछे कोई डीपर मीनिंग भी छिपा था? वो क्या रीजन था कि सनी देओल का गुस्सा इस मूवी में इतना रियल और डेंजरस लगा? और क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं हॉलीवुड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर थी? आज हम अनकवर करेंगे इस मूवी के शॉकिंग सीक्रेट, अननोन फैक्ट्स और हिडन कनेक्शंस जो शायद आपने तो कभी नोटिस ही नहीं किए। तो आखिर इसका सच क्या है? तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। नरसिम्हा दोस्तों एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को रिलीज किया गया था 5 जुलाई 1991 को। इस मूवी के मेन लीड पर हमें नजर आए थे सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, उर्मिला मातोंडकर, ओम पुरी, रवि बहल और जॉनी लीवर। इस मूवी का प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग से लेकर ये सब एन चंद्रा ने किया था। और गाइस इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इन गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर इसमें 7 गाने रखे गए थे। इस मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा था और लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया था। आपको बता दूं कि मूवी के कुछ पॉपुलर गाने लोग आज के टाइम भी सुनते हैं। इस मूवी के दोस्तों कुछ पॉपुलर गानों की लिस्ट ये रही: चुपचाप तू क्यों खड़ी है, जाओ तुम जाहे जहां, तुम हो अजनबी तो हमसे तुम दोस्ती कर लो, और पकड़ पकड़ खींच के पकड़। मूवी के ज्यादातर गानों में अमित कुमार, अलका याग्निक, उदित नारायण और मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज दी थी। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ सीक्रेट और इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस मूवी में दोस्तों ओम पुरी हमें पहली बार एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आए थे। और मूवी में ओम पुरी जी का लुक कुछ इंस्पायर था महाराष्ट्र की शान, शिवसेना के सुप्रीमो लेट बाला साहब ठाकरे की लुक से। और इस मूवी की शूटिंग के वक्त इस मूवी के ओवर बजट हो जाने के कारण ओम पुरी को ये लग रहा था कि ये फिल्म शायद नहीं चल पाएगी, क्योंकि उस समय एन चंद्रा भी उनकी काफी सारी आने वाली फिल्मों युगांधर और हमला पर भी काम कर रहे थे। भाई जब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई तब लोगों ने इस मूवी को बहुत पसंद किया और ये एक हिट फिल्म साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, मूवी नरसिम्हा के टाइम पर अनिल कपूर एन चंद्रा से बहुत नाराज थे, क्योंकि इससे पहले अनिल कपूर एन चंद्रा के साथ बहुत सी मूवीज में काम कर चुके थे। जैसे 1983 में आई अनिल कपूर की डेब्यू फिल्म वो 7 दिन, और सन 1985 में आई अनिल कपूर की फिल्म मोहब्बत को भी एन चंद्रा ने ही एडिट किया था। इसके अलावा साल 1988 में आई अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म तेजाब का डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले ये सब एन चंद्रा ने ही किया था। और अनिल कपूर को ये लग रहा था कि उनकी सुपरहिट फिल्म तेजाब के बाद नरसिम्हा में भी एन चंद्रा को अनिल कपूर को ही कास्ट करना चाहिए था। लेकिन बाद में एन चंद्रा ने अनिल कपूर से ये बोला कि मूवी का कैरेक्टर उनके हिसाब से सूट नहीं कर रहा, जिस वजह से इस कैरेक्टर के लिए सनी देओल को कास्ट किया गया था। और बाद में मूवी देखने के बाद अनिल कपूर ने भी एन चंद्रा को बोला कि आपने बिल्कुल सही बोला था। गाइज आप बताइए कि अगर अनिल कपूर होते तो क्या ऐसा धमाल कर पाते? नीचे कमेंट करो जल्दी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म नरसिम्हा में और एन चंद्रा की पिछली कुछ फिल्मों जैसे अंकुश और तेजाब के लीड एक्टर में हमें काफी कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं, जिनमें लीड एक्टर की लगभग एक ही थीम दिखाई जाती है कि कैसे एक पढ़े लिखे यंग हीरो के साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से वो क्राइम की दुनिया में काम करने लग जाते हैं। एन चंद्रा ने दोस्तों 1971 में बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था और सबसे पहले वो साल 1972 में आई गुलजार की मूवी परिचय में एज ए क्लैपर बॉय काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अपने स्ट्रगल टाइम में काम करके एडिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और बाद में फाइनली डायरेक्टर बन गए थे। और बाद में 2000 के दशक में भी उन्होंने कुछ अलग फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जैसे स्टाइल, शिकारी और एक्सक्यूज मी। इस मूवी में पहले उर्मिला की जगह पर उस समय की फेमस एक्ट्रेस आयशा जुल्का को साइन किया गया था, लेकिन कहते हैं कि उनके बुरे बर्ताव के कारण उनको इस मूवी से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद इस रोल के लिए ममता कुलकर्णी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन वो उस टाइम पर डेट्स की प्रॉब्लम चलते वो इस मूवी में काम नहीं कर पाई थी। इसके बाद इस रोल के लिए प्राजक्ता कुलकर्णी को भी अप्रोच किया गया था। प्राजक्ता कुलकर्णी वही एक्ट्रेस हैं जो सन 1993 में आई फिल्म दामनी में हमें उर्मी के कैरेक्टर में नजर आई थी, लेकिन उस टाइम पर वो 1990 में अपनी एक मराठी डेब्यू मूवी धड़ाकेबाज की शूटिंग में बिजी थी और इसी वजह से वो नरसिम्हा मूवी में काम नहीं कर पाई थी। और इन सब के बाद उर्मिला मातोंडकर को कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 4, इस मूवी में विलन को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था कि हीरो की जीत और भी इम्पैक्टफुल लगे। ये गाइज एक मास्टर स्टोरी टेलिंग ट्रिक थी।
फैक्ट नंबर 5, इस मूवी के डायलॉग स्पेशली इस तरह से लिखे गए थे कि हर लाइन से गुस्सा और पावर फील हो, जो आज भी 90s लवर को याद है। फैक्ट नंबर 6, फिल्म का पूरा स्ट्रक्चर मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया था। एक्शन, इमोशन और रिवेंज का परफेक्ट कॉम्बो, जो उस वक्त सुपर हिट फॉर्मूला था। फैक्ट नंबर 7, उस वक्त लोग सिस्टम से बहुत हताश थे और ये फिल्म उनकी फीलिंग्स को स्क्रीन पर लाती है। एक आम आदमी का गुस्सा जो हीरो के थ्रू दिखाया गया। फैक्ट नंबर 8, आज के हिसाब से कुछ सीन ज्यादा ओवर लग सकते हैं, लेकिन 90s में यही स्टाइल ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्साइट करता था। फैक्ट नंबर 9, नरसिम्हा शायद सबसे ज्यादा डिस्कस्ड फिल्म थी, लेकिन इस मूवी ने एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जिसने सनी देओल को एक्शन किंग बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। फैक्ट नंबर 10, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूवी का रिवेंज ड्रिवन हीरो और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का कॉन्सेप्ट रैम्बो फर्स्ट ब्लड और डेथ विश जैसी हॉलीवुड मूवी की याद दिलाता है, जहां एक आदमी खुद जस्टिस बन जाता है। फैक्ट नंबर 11, गाइस, इस मूवी ने सनी देओल के एंग्री यंग मैन इमेज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। यहाँ उनका गुस्सा सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक इमोशन बन गया जो ऑडियंस को कनेक्ट करता था। फैक्ट नंबर 12, नरसिम्हा मूवी की स्टोरी दोस्तों काफी कुछ इंस्पायर थी हिंदू धर्म के विष्णु पुराण में मेंशन भगवान नरसिंह और प्रहलाद की स्टोरी पर, और इस मूवी का मेन टाइटल भी नरसिंह भगवान के नाम पर ही रखा गया था, जिसका दोस्तों सीधा मतलब है कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर शेर का। और इस मूवी के पोस्टर्स में शेर को भी कई जगह पर मेंशन किया गया है और सनी देओल की आर्म पर भी शेर का टैटू बनाया गया था, जो कि मूवी का एक हाईलाइट था। फैक्ट नंबर 30, हम सब जानते हैं कि उस दौर में VFX का जमाना नहीं था और सनी देओल ने कई एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म किए, जिससे फिल्म का हर पंच और फाइट देखने में एकदम रियल लगता है। फैक्ट नंबर 40, मूवी नरसिम्हा उर्मिला मातोंडकर और एक्टर रवि बहल की बॉलीवुड में पहली डेब्यू मूवी थी। हालांकि इससे पहले ये दोनों बॉलीवुड की काफी सारी अलग अलग मूवीज में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। जैसे उर्मिला मातोंडकर हमें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मासूम, कलयुग, सुरसंगम, भावना, बड़े घर की बेटी और डकैत में हमें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे, और आगे चलकर उर्मिला मातोंडकर ने बॉलीवुड को काफी सारी हिट फिल्में दी थी। लेकिन एक्टर रवि बहल नरसिम्हा फिल्म के बाद बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी नहीं कर पाए। उनकी कुछ और मूवीज थी जैसे दलाल, अग्निसाक्षी और गुलाम मुस्तफा। लेकिन रवि बहल अपने कैरियर में फिल्मों से ज्यादा डांस टीवी सीरियल बूगी वूगी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने जावेद जाफरी के साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 50, नरसिम्हा दोस्तों सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंदू माइथोलॉजी के पावरफुल अवतार का सिंबल है, जो बुराई को खत्म करने के लिए आता है, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों साल 1991 में इस मूवी का बजट रखा गया था 2 करोड़ 60 लाख रुपए, और इस मूवी ने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, और नरसिम्हा एक हिट मूवी साबित हुई। और ये साल 1991 में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। साल 1991 में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में पहले नंबर पर मूवी थी साजन, दूसरे नंबर पर मूवी थी हम, थर्ड नंबर पर थी सौदागर, फोर्थ नंबर पर थी फूल और कांटे, और 5वें नंबर पर मूवी थी सड़क। और लगभग 3 घंटे 6 मिनट की इस फिल्म को 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए फिर दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना, और आपको ये मूवी कैसी लगती थी, कौन सा गाना अच्छा लगता था, कौन सा सीन आपका फेवरेट है, ये भी हमें नीचे कमेंट करना। और दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर हमें बहुत खुशी देता है, और हम ऐसी ही एनर्जेटिक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मजे कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।